हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मैथोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक सिचुएशन सोचते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे 10 गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, एंड आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बेटा सबको चाय दे दो। लाइक मम्मी ने चाय बनाई एंड बोला ये मैंने कप्स पे रख दिए, आप इनको चाय दे दो। तो आप क्या करेंगे? लाइक हर एक गेस्ट को इंडिविजुअली एक कप उठा के जाएंगे, गेस्ट को देंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? ट्रे यूज़ करेंगे ना। एक सिंपली एक ट्रे यूज़ करेंगे जिस पे सारे कप्स रखेंगे एंड उस ट्रे को लेके जाएंगे गेस्ट के पास और एक एक करके सबको दे देंगे। ईजी वे। यानी रादर देन गोइंग टू एक एक कप करके, हमने क्या करा? कप ले गए सारे एक ट्रे में एंड सबको सर्व किया। सिंपल। अब देखिए, फॉर लूप या वाइल लूप बेसिकली दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? देखिए अब होगा कनेक्ट। मैं फॉर इंस्टेंस, मेरे पास लिस्ट आप सब जानते हैं, एक लिस्ट में 10 खाने के आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल फूड है, एक में बिरयानी है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, एनीथिंग, ठीक है। अपने फेवरेट आइटम्स को कंसीडर कर सकते हैं आप। फिलहाल लिस्ट बना लीजिए एक, ठीक है। आप अपनी एक लिस्ट बनाइए जिस पे ये काम कीजिए। आप 10 फेवरेट फूड आइटम्स के नाम लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट इफ़ मैं बोलूँ एक फूड आइटम चूज़ करो, या 10 टिफ़िन है, 10 टिफ़िन में फेवरेट फूड आइटम्स है, उनमें से चूज़ करना है। तो कैसे करोगे? मतलब कैसे करोगे नहीं पूछता है, एक आइटम चूज़ करो, ठीक है। तो आप एक टिफ़िन खोलेंगे, फिर दूसरे टिफ़िन की तरफ जाएंगे। आई मीन अगर ये कोडिंग से करना हो तो कैसे करूँगा? लाइक कोडिंग से अगर मुझे 10 के 10 टिफ़िन खोल दें तो क्या करूँ? इस लिस्ट के 10 आइटम्स चेक करने यानी, ठीक है, कि हर अब मैं क्या करूँगा? इंडेक्सिंग। सिंपल। लिस्ट के 0 पे जो इंडेक्स जो भी है, 1 पे क्या है, वो सब चीज़ें। अब अगर इसकी जगह कुछ और करना हो ताकि मैं इतना लंबा ना लिखूँ, ठीक है, तो तब जाके हम आइटरेटिंग स्टेटमेंट यानी लूपिंग स्टेटमेंट्स का काम करते हैं। लूप यानी ऐसे करके घूमना। लूप मतलब ये होता है ना, लूप होल कहते, लूप घूमना, ये सब चीज़ें समझ में आता है, ठीक है। आखिर है क्या चीज़? चलिए थोड़ा और समझते हैं, फिर बात करते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो वाई वी नीड, सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दी कि नीड क्यों है। रिपीटेशन मेड ईजी। अब मैंने बोला मुझे इनके पास जाना था, तो इसने लूपिंग ने इनको ईजी बना दिया और डेटा की प्रोसेसिंग भी इफेक्टिवली ईजी हो रही है, ठीक है। तो आप समझ चुके। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि कैसे आखिर ये कर क्या रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला एग्जांपल है फॉर लूप का। फॉर लूप यानी दो टाइप के लूप आइटरेटिंग स्टेटमेंट्स हम बेसिकली पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वाइल लूप पढ़ेंगे और फॉर लूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फॉर लूप को। फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सब डिस्कस करेंगे इजीली, ठीक है। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप का एक बेसिक सिंटैक्स होगा, जैसे कि हर किसी चीज़ है। लिस्ट कैसे बनती है? लिस्ट के लिए हमको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है सब कुछ। ऐसे ही फॉर लूप का एक सिंटैक्स होगा, वो क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो एग्जाम्पल यानी फॉर लूप। देखिए सबसे पहले फॉर लूप लगाना है तो क्या कर लिखेंगे? फॉर। उसके बाद क्या लिखा? आई लिखा। एक बार के लिए ऐसे ही समझ लीजिए। आई एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि इन फिलहाल के लिए लिस्ट मान लेते, ठीक है। लिस्ट 1 जो थी मेरी, ठीक है, उस पे, और मैंने कहा कि प्रिंट आई, ठीक है। ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर क्या है? फॉर एक कीवर्ड है, सिंपली पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है जो हर एक इंस्टेंस पे यानी हर एक रोटेशन पे अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा। मतलब एक वैल्यू को होल्ड करेगा। किसकी वैल्यू को होल्ड करेगा? जो हम आइटरेटिव देंगे। आइटरेटिव क्या होता है मैंने बताया था आपको। यहाँ पे रेंज दी है। रेंज भी एक क्या है? आइटरेटिव डेटा टाइप है, जिनमें आइटरेशन यानी जंप कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या दे सकते थे? स्ट्रिंग भी दे सकते थे, लिस्ट भी दे सकते थे, टपल भी दे सकते थे। आइटरेशन हो जाती है उन पे, ठीक है, दे सकते थे।
यानी ऐसा। अब यहाँ पे लेकिन आइटरेटिव्स के साथ ही काम करेगा। यहाँ पे अगर हम आइटरेटिव देंगे तो जंप किस पे करेगा, यानी घुमाएगा किस में, ठीक है। तो जिस पे घुमाना है उसका नाम आइटरेटिव में इन देखिए इन। अब ये आई हर बार यहाँ पे चेंज होगा। अब देखिए इस एग्जांपल को अगर मैं कंसिडर करूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रेंज क्या करता है, रेंज मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ होगा। 1 2 3 4 5 ये चीज़ है, 5 कंसिडर नहीं होगा यानी 4 ही है, ठीक है। अब इन 4 में हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी, आई 1 होगा, फिर दूसरे इटरेशन में आई 2 होगा, तीसरे में आई 3 होगा, चौथे में आई 4 होगा, यानी आइट्रेशन वाइज चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। समझ में आया? सिंपली यानी जंप करना है। अब मैंने वो बिरयानी वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, या मैंने वो क्रेट वाला एग्जाम्पल क्यों दिया? अब वो ट्रे में सब एक साथ, यानी रादर देन कि हर एक के पास लिखना पड़े स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट से काम कर दे रहे हैं, वो एक ट्रे है, रादर देन हर एक के पास इंडिविजुअल कप ले आना पड़े। दैट्स व्हाई आई गिव दैट एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्लियर। अब बात आती है बिरयानी वाली। खाने के बिना मेरा वीडियो कैसे बनेगा, ठीक है। तो बिरयानी L1 में इक्वल टू बिरयानी एंड 2 और फूड मान लेते हैं, कोई ABC फूड है और एक XYZ है, ठीक है। ये एक लिस्ट में। अब मैंने बोला फॉर चलाते देखते कि कौन सा फूड है, तो आप अपने उसमें करते रहिए फॉर आई, एक वेरिएबल आई की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम यहाँ पे XYZ भी ले सकते हैं, मतलब बेसिकली ट्रेडिशन है कि आई ही लेते हैं, ठीक है। तो फॉर आई इन और नॉट इन, मेंबरशिप चेक कर रहा है, ठीक है, इन और नॉट इन, ठीक है। ये भी ऑपरेटर्स वाली वीडियो आपके आई पॉइंट पे पिन होगी, ठीक है, देख लीजिएगा। आई इन अब मैंने बोला इस L1 में, और कोलन लगाना बहुत, जैसे कोलन देंगे ना एक और चीज होगी, यहाँ से इंडेंट होगा, जैसे फॉर इफ में होता था इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट क्या करेगा यहाँ से, अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा फूड आइटम है, तो प्रिंट आई, सिंपली ऐसा करा। इसकी जगह पे हम प्रिंट की जगह पे कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं या सिर्फ डिस्प्ले, जैसा कि काम हम इफ में कर सकते थे, जैसे कि इफ के अंदर हम बहुत सारे इफ लिख सकते। इस फॉर लूप के अंदर भी मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ जिसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल थ्योरेटिकली यही होता है। एक जनरल, आप एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक लिस्ट बनाइए या एक कोई भी स्ट्रिंग बनाइए। अब एक स्ट्रिंग बनाइए, स्ट्रिंग अपने नाम की स्ट्रिंग, नेम लिखिए और उसमें कराइए अमन गुप्ता, लेट सपोज अमन गुप्ता इज द CEO ऑफ बोट, ठीक है। अब उनके नेम को मैंने आइटरेट करना, तो क्या करूँगा, फॉर आई इन नेम करा, अब प्रिंट आई करूँगा। अब देखो क्या होगा आउटपुट, गैस करो, वीडियो पॉज करो, गैस करो, एंड फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। हर AMAN बोला ना, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को, यानी पर्टिकुलर एक इंडेक्स को ले रहा है, ठीक है, या इंडेक्स ऐसा समझ सकते हैं, हाँ सिंपली कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ले रहा है, ठीक है, ये काम होता है। चलिए, नेस्टेड लूप मैंने बता दिया है कि फॉर के अंदर फॉर लूप ही, लाइक जैसे नेस्टेड इफ एल्स वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप, इस पे डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे कूदेंगे, ठीक है। तो चलिए, एडवांटेजेस क्या है, कोड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोड को रीयूज कर रहे हैं, प्रोग्राम इजी बन रहा है, रीडेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। अब इसकी जगह पे अगर मैं 10 कोड लिख देता था वो समझ भी नहीं आता, यानी एक अगर बड़ी लिस्ट होती है, अगर बड़ी लिस्ट के आइटम्स देखने हैं तो इतना बड़ा कोड लिखना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे काम आता है, ठीक है। चलिए एक बार हम सीधे डायरेक्टली जाते हैं उस पर, एक जुपिटर की फाइल दिखा देता हूँ। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। क्या करा मैंने, फॉर लगाया, फॉर लूप, सिंपल। देखिए फॉर लूप कितना इजी, अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करना है, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट, या एक वेरिएबल में अगर मैं 10 करता तो बहुत लंबा लेंदी काम है। अब रेंज क्या करता है, एक वेरिएबल्स की एक रेंज स्टोर करता है बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी 1 को कंसिडर करेगा, 10 तक चलेगा, 10 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा सिंपली। देखिए प्रिंट का काम इतना ईजी, फॉर लूप। अगर यही प्रिंट जनरल कोडिंग में करना होता तो वो बहुत डिफिकल्ट होता। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, लाइक
प्रिंट द 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग द फॉर लूप। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वही सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम इसको यूज़र डिफाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, मतलब कितने नंबर्स प्रिंट कराना चाहता है, यूज़र से पूछना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए यूज़र डिफाइन बना दिया। अब n की वैल्यू ले ली। अब मैंने फॉर लूप को कहाँ तक चलाया, n+1 तक, यानी जहाँ तक यूज़र चाहता है उससे एक ज़्यादा, यानी क्योंकि वो उस नंबर को भी कंसिडर करे, ठीक है। मेरे को चाहिए था 12 तक, मैंने 12 इनपुट दिया, देखिए हो गया, सिंपल। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आइट्रेट थ्रू द लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। आप ये खुद करेंगे। अब ये लिस्ट में आइट्रेट कीजिए एप्पल पे, बनाना पे, चेरी पे, कैसे करेंगे, और पर्टिकुलरली ईच आइटम यूजिंग द फॉर लूप। अगर हर एक आइटम मैंने वैसे बता दिया है, लाइक बिरयानी वाला एग्जांपल ही सेम है, फ्रूट्स की तरह ही ये बिरयानी की है, ठीक है। दैट इज सिंपली, देखिए ये एंड क्या करेगा, अभी फिलहाल अब मुझे एक ही लाइन में चाहिए था, तो ये प्रिंट में एक एंड ऐसा वो है, देखिए जहाँ पे ये एक मतलब कि एंड को चेंज कर रहा है। बेसिकली प्रिंट के एंड में क्या होता है, स्लैश एन होता है, यानी न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, बट ये इस एंड को चेंज करके कोमा में कन्वर्ट कर देगा ताकि पूरा प्रिंट ऐसे प्रिंट हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रिंट ईच कैरेक्टर्स। अब बाकी अच्छे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसपे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रोग्राम को। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और फॉर लूप की फंक्शनिंग भी समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।